क्या समस्या है? देखिए, इनको कैंसर हुआ है। अच्छा। भोपाल ने इलाज करा लिया है, 3-4 लाख रुपया बर्बाद कर दिए है जी। कोई आराम नहीं है 1%। कहाँ इलाज कराया था? तो ग्वालियर में कितना, वहाँ भोपाल में कितना पैसा बर्बाद किया? 4-5 लाख रुपया खर्च हो गए है, आराम 1% नहीं है। और बढ़ गओ। और कितनी गांठें हो गई इलाज कराते कराते? देखिए, अब अस्पताल में देखिए 4-5 लाख रुपया बर्बाद किए, 5 लाख। और बीमारी दुगनी गति से बढ़ गई है। अब डॉक्टरी में क्या कहा जाए इस बीमारी के लाने कि 5 लाख रुपया भी बर्बाद कर दिए। गरीब आदमी 5 लाख कैसे जुटा पाए होंगे बताइए? 5 लाख रुपया बर्बाद कर दिए, बीमारी दुगनी गति से बढ़ गई है। तो अब जैसे कि अभी आपने बताया, बीमारी का कारण बताया, थोड़ा सा उसके निदान के लिए देखिए, बीमारी का जो कारण है, हनुमान जी महाराज ने बताया कि इनको जो कैंसर की गांठें बनी है, इनका जहाँ निवास है मकान है, मकान के पीछे साइड में जो जगह पड़ी जाती, पुराना एक पेड़ लगवा तो नीम का किसी का पेड़ लगवा तो नीम के वहां पर जो ऐसी उसकी जड़ें निकली थी, जड़न्ना भी होते है, भदूना लग जाते दीमक के, तो उतई हो के इन्हें दीमक के ऊपर होकर इन्हें दीवार बना दी। वहां पर 3 नाग वाले देवता थे वहां पर। अच्छा। जो बमीठे होते हैं सांप के बिल बने थे, ऊपर के दीवार बना दी। गुरुजी जो बता रहे वो सही है? नीम की पेड़ था, नीम का पेड़ था वहां पर, और बमीठा जिसको दीमक लग जाते हैं बामी बिल बोला जाता है। हाँ, तो वहीं पर बमीठे 3 थे, उसी पर के दीवार बन गई। तो नांग वाली चीज से घर में बर्बादी हो जाएगी, घर में सब विनाश हो जाएगा। विनाश का मतलब ये है कोई ना कोई घर में घटना घटती रहेगी हर 2 साल में। अच्छा अच्छा। आपके घर से जो पति देव ने कब आओ तो और खत्म हो गए, बात तो समझ गए? तो हनुमान जी ने पहले ही बता दिया कि जहां वो जगह है वो खराब है, नांग वाली चीज शैतानी शक्ति रहा तो वहां पर जिंद है, वो नांग बन जाता है। सपने ख्वाब में भी सांप बन के देख सकता, स्वापा बांधना भी देख सकता है, सांप के बच्चे भी निकल सकते हैं। उसी ने जो बर्बादी करी, उसी की वजह से जो गांठें हो रही, इलाज काय का काम करे? इनका निदान बताइए गुरुजी, क्या इनका ये निदान है? पहले घर का मालिक को है, कोई मानता कोई नहीं मानता है। तो देखिए, मकान का इंतजाम इस तरीके से होगा, जो शैतानी शक्ति है सर्प के रूम में है, क्योंकि सांप बन के आता है, इनकी चारपाई पे भी घूमता है, चारपाई पे सपने ख्वाब में जब पड़ जाता है, वो तो हवा है, उसी की वजह से गांठें हो गई हैं। उसके लाने इंतजाम देखिए, शंकर जी का महामृत्युंजय पाठ होता है, साहित्यक तांत्रिक दोनों विधियों से, तांत्रिक विधि से शक्तियां चलाई जाएंगी, जो वहां पर नांग वाली चीज को खत्म किया जाएगा। पहले आराम ले लीजिए, आराम के बाद फिर घर का करा लेगा। पहले कैंसर की गांठों को कंट्रोल किया जाएगा, बात आप समझ रहे? ये घर का काम बाद में है, पहले आराम ले लेगा, क्योंकि गांठें बहुत दुगनी गति से बढ़ रही हैं। एक गांठ सबसे ज्यादा हो गई, बगल से पानी से मवासी झड़ रही हल्की हल्की, वो हम सबसे कह देंगे आज ऐसे आराम लगने लगे। पहले 5 अर्जी कर ले, जब जो क्या हमें 20-30% या 50% आराम है, तब हमारी अर्जी पूरी करें। जो हनुमान जी महाराज 11 बताए, चाहे 21 बताए, चाहे 51 बताए, पहले आराम ले ले। हमारे यहाँ हनुमान जी महाराज का दावा है कि पहले मरीज को आराम दिया जाए, फिर अर्जी कराई जाए। वो दरबार घाई नहीं है कि 11-21 बुला रहे, आराम नहीं लग रहा, दिन रात आदमी चिल्ला रहा है, भूत खेल रहा है, जी आडम्बर का काम नहीं है। पहले मरीज को आराम दिया जाएगा, फिर जो अर्जी बताया हनुमान जी महाराज वो अर्जी पूरी करेंगे। ठीक है? अब बताइए, दर्द वगैरह कहीं हो तो बताइए हमको। अब तो नहीं है? पेट में कितना बच्चों पहले से? सुई को चराई, ठीक, वो भी बंद भाई जान। हाँ, ऐसे सामने देखो, उंगली लगाओ, जैसे सुई जैसी कुछ चराई। जय महाकाली माँ बंगाल की, सुई वाली प्रक्रिया को खत्म करिए इसी समय। कैसे भी जादू हो, नांग नांगन का, जिन्नों का, कैसे भी जादू इसी समय कर जाना चाहिए। हनुमान जी नहीं माता जय जय, सूज वाली क्रिया को खत्म कर दे इसी समय, झट पूरी चला दे इसी समय, कर के फेंक इसी समय, कोचार दे पूरा मुंह। हे शंकर जी, पूरा जादू, बंगाल का भी जादू है, जिन्नातों का जादू है, तो इसी समय जादू कट जाना चाहिए इसी समय। अब देखो कहां को चढ़ी सुई सी, चेक करो। अब बताओ हमें, अब तो नहीं है? सूजिया सी तो नहीं कुछ रही अब? अरे इतने का बताओ, जितने का सही करे वो बताया करो। अब तो नहीं कुछ रही, बंद हो गई पूरी, ठीक। हाँ, ऐसे घूम जाओ। अब जब बीमारी थोड़ी है, जो ऊपरी चक्कर है, एक नारियल दो इधर का चिपकावे का, 2 टुकड़ा दे दो। गांव की आदमी तो वैसी देवी देवता से पहले पूछा दीजिए ना कैसे हैं, इन्हें नहीं पूछिया घर के बारे में, जब इतनी बर्बादी हो गई। चला
चल ये बस आखिरी में लाख तक चल नहीं रहा कभी मेरी इसका पूरी खत्म कर पूरी बीमारी बस फिर 3 बार हटा दो। फिर दवाई से 3 बार कमर से लगा, पीछे से हाथ। अरे साड़ी के बाहर से साड़ी की बाहर देखो, फिर जाओ नीचे तक, जल्दी फिरिए। अब तो नहीं है। 5 RG में कंट्रोल होने लगेगा। 2-3 RG तक दर्द आएगा, बंद होगा, 3 के बाद दर्द खत्म होने लगेगा। जहां गांठ है इसके चारों तरफ दवाई लगाना, भस्म लगाना है। पता समझ गए? दवाई वहां से समझ लो। पहले शंकर जी को दूध से स्नान कराना भी सारी विधि बता देते।